KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज खुसूसी तौर पर प्रेस मीट बनाने का मकसद यह है कि जो वफ़ के मामले आज हमारे मुल्क में हिंदुस्तान में चल रहे हैं, ये बहुत ही संजीदा मामला है। वफ़ हिंदुस्तान में तीसरी सबसे बड़ी मिल्कियत है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आस्ती है। हिंदुस्तान के गवर्नमेंट और आर्मी के बाद अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी है तो वफ़ की है। और वफ़ जो हमारे बुजुर्गाने दीन, हमायदीन शहर और जो समाज की फिक्र रखने वाले, पासमानदा लोगों की फिक्र रखने वाले, जो अपनी खून पसीने की कमाई वफ़ करते हैं ताकि मुसलमान परेशान ना रहे, गुर्बत में ना रहे, पासमानदा ना रहे, उसकी हालत अच्छी हो, बेहतर हो, इस लिहाज से वफ़ किया जाता है प्रॉपर्टी को। लेकिन बहुत ही अफसोस है, शर्म भी है कि जो जिम्मेदारी जो प्रॉपर्टी वफ़ की गई थी, जिस मकसद के लिए वफ़ की गई थी, वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। कर्नाटका में ही 2,35,000 करोड़ की वफ़ की प्रॉपर्टियों का घोटाला हुआ है। इसमें बहुत से प्रॉपर्टियां जो जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने हड़प ली है, बहुत से प्रॉपर्टियां गवर्नमेंट ने इसे इंक्रोच किया है, बहुत से प्रॉपर्टियां अलग अलग तरीके के लैंड माफियाज भी इसे हड़प चुके हैं। तो ये है, और इससे जो फायदा पहुंचना था, जिस प्रॉपर्टी से किराए के जरिए से और अलग अलग तरीके से जो आमदनी आकर जो गरीब तबके को उनकी तालीम के लिए, उनके जो इलाजों के लिए और उनके बेहतरी के लिए जो पैसा इस्तेमाल होना था, वो बिल्कुल नहीं हो रहा। और अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी वक्फ के ऊपर नजर डाल दी है। वक्फ अमेंडमेंट बिल ला रही है जिसमें ऐसे ऐसे कानून लाएंगे जिसमें जो भी हमारी प्रॉपर्टी, हमारी मिल्कियत जो गरीबों के लिए वक्फ की गई थी, वो भी छीन ली जा रही है। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए हमने मैसूर में फाउंटेन सर्कल के पास एक पुरजोर एहतजाज किया था वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ। और जो वक्फ में जो नाकामियां हो रही हैं, वक्फ में जो गैर गलत काम हो रहे हैं, उसे रोकने के लिए, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, उसके खिलाफ एहतजाज दर्ज करने के लिए हमने फाउंटेन सर्कल के पास एक एहतजाज किया था। और वहां भी एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है जिसमें वफ़ की कमजोरी से, वफ़ की जो बेफहमी से जो है, वफ़ की गफलतों से, वफ़ के जिम्मेदारों की गफलत से जो है, आज वो प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन है मैसूर के हार्ट ऑफ द सिटी, सेंटर ऑफ द सिटी में जो प्रॉपर्टी है, वो आज मूडा और मूडा भी इसके ऊपर क्लेम कर रही है और दूसरे अफराद भी क्लेम कर रहे हैं। और हालांकि प्रॉपर्टी वफ़ की है वो। तो इसलिए हमने वहां पर वफ़ की बेजिम्मेदाराना हरकतों को कंडेम करने के लिए और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो वफ़ की प्रॉपर्टी को हिफाजत करना था, उनकी नाकामियों को कंडेम करने के लिए हमने एहतजाज किया था। और आपने देखा कि वहां पर उस प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए और भी अफराद वहां पर आ चुके हैं। इसकी हमने पूरी तफसील से तहकीक की है। वफ़ के ऑफिसरों के पास जाकर आरटीए एक्ट से उनके दस्तावेज काटकर हमने तहकीक की है। तो वहां से पता चला ये प्रॉपर्टी वफ़ की है। 1965 में इसे वफ़ किया गया है और वफ़ जो है इसे कोर्ट में क्लेम कर रहा है। वहां पर मूडा से इसका डिस्प्यूट है और तीसरा कोई पार्टी नहीं है। हमने वहां पर वफ़ की नाकामियों को कंडेम करने के लिए वहां पर एहतजाज किया था। ना कोई किसी पर्टिकुलर खानदान पर हमने इल्जाम लगाया, ना किसी अफराद पर हमने इल्जाम लगाया। लेकिन अफसोस वहां पर देखा गया कि चंद लोग वहां पर जो है हमारी पार्टी के खिलाफ बदसलूकी से पेश आए, हमारे जिम्मेदारों के खिलाफ जो इतनी फिक्र से सारे हिंदुस्तान में वफ़ की प्रॉपर्टी बचाने की जद्दोजहद के लिए वहां पर एहतजाज कर रहे हैं, उनके खिलाफ गैर गलत अल्फाजों में बातें की, उनके खिलाफ खून के बारे में और बड़ी जलील हरकतों से, जलील अल्फाजों से उनके खिलाफ बात की। हमें उन्हें चुनौती देते हैं कि ये वफ़ की जो प्रॉपर्टियों को बचाने के लिए हम यहाँ पर जदोजहद कर रहे हैं। हम ना किसी के खिलाफ, खानदान के खिलाफ है, ना किसी अफराद के खिलाफ है। अगर कोई खानदान उस पर क्लेम कर रहा है कि हमारी प्रॉपर्टी है, तो उन्हें पूरा हक है वो जाकर कोर्ट में लड़कर वो अपनी प्रॉपर्टियों को लिए। हम भी उनके साथ खड़ेंगे। अगर वो सही हकदार हैं, वो हमारे पास आए, वो दस्तावेज दिखाए, तो हम भी उनके साथ जद्दोजहद कर उनकी हक हम दिलाएंगे। लेकिन गैर गलत तरीके से अगर कोई वफ़ की प्रॉपर्टी को क्लेम करेगा तो हमारी पार्टी
हर तरीके से उसे रोकेगी, चाहे वो कानूनी जद्दोजहद हो, चाहे एहतजाज हो, चाहे कि कोई भी स्टेप लेना पड़े, हम कानून का स्टेप लेकर उसे रोकेंगे। हम फिर से हमारे मैसूर के शहरियों को और सारे हिंदुस्तानी शहरियों को ये कह रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं कि वक्फ का आवाज हम उठा रहे हैं, वक्फ को बचाने की, वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाने की, और वक्फ के जो प्रॉपर्टियों से जो आमदनी आती है उसे सही जगह तकसीम और इस्तेमाल करने की हम जद्दोजहद शुरू कर रहे हैं। हम हमायदीन से, उलमा इकराम से, इंटेलेक्चुअल से सबसे ये गुजारिश करते हैं कि इस मुहिम में जुड़कर हमारा साथ दे। हम सब मिलकर एक होकर, अलग अलग हर पार्टी वालों को भी हम दावत देते हैं कि ये मामला जो है हम सब मिलकर करने का मामला है। एसडीपीआई एक जिम्मेदारी लेकर आप सबको आपके साथ चलकर काम करने के लिए भी तैयार है, सिर्फ और सिर्फ वक्त के प्रॉपर्टियों को बचाने के लिए। मैं फिर से दावत देता हूं और इल्तिजा आजिजाना गुजारिश भी करता हूं, जिससे पहले कि बहुत देर ना हो जाए, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट अलग अलग कानून डालकर हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी ना हड़प ले। इससे पहले हम जो है इस मुहिम में, इस जद्दोजहद में लगकर, चाहे वो कानूनी जद्दोजहद हो, चाहे एहतजाज कर हमें वक्फ की प्रॉपर्टियों को बचाना है। सर, जिस दिन आपने सर्कल में देना चाहिए, उसी दिन अलाउद्दीन शाह खादरी जिसकी बात आपने या जिसके अध्यक्ष आपने देना चाहिए, सर उन लोगों ने अपने दस्तावेज बताया कि वो पूरी तरह से है और वो बाकायदा कोर्ट का दौरा करके आया है। तो सर ये कह रहे हैं कि डिस्प्यूट की नहीं है, बल्कि कुछ लोगों ने वहाँ पर आकर कब्जा कर लिया, इसको निकालने के सिलसिले में वो कोशिश में लगे हुए हैं। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, हम ये कर रहे हैं कि हमने एहतजाज से पहले आरटीए में इसके बारे में पूरी तहकीक की, छानबीन की, वक्फ के ऑफिसरों से भी मिले। वक्फ भी इसे क्लेम कर रहा है और मुड़ा भी क्लेम कर रहा है, लेकिन वक्फ के ऑफिसरों ने हमें ये भरोसा दिया कि ये वक्फ के पूरे दस्तावेज उसके मजबूत हैं और वक्फ को इंशाल्लाह वो रहा अलाउद्दीन शाह खादरी रहमतुल्लाह अलैह के खानदान वालों का। हम ये नहीं कहते कि वो जाकर अपनी, अगर वो उनकी प्रॉपर्टी है तो जरूर बेशक जाकर कोर्ट में उनका हक ले सकते हैं। हम भी उनके साथ हैं, अगर वो सही हकदार हैं तो एसडीपीआई उनके साथ हर कदम में खड़ी है। लेकिन ये कहने के बजाय उन्होंने हमारे जिम्मेदारों पर और पार्टी पर जो बहुत ही जिम्मेदारी से वक्फ की जायदादों को, मिल्कियतों को बचाने की जद्दोजहद करी है, गैर गलत अल्फाजों से, बहुत ही जिल्लत भरे अल्फाजों से उन्होंने हमारी पार्टी और हमारे जिम्मेदारों के बारे में बहुत ही गलत अल्फाज से इस्तेमाल कर मीडिया में आपके सामने वो मुखातिब हुए थे। तो हम उनसे ये सख्त अल्फाजों में कहना चाहते हैं और कड़ी मजम्मत करते हैं कि ऐसे अल्फाज फिर दोबारा ना इस्तेमाल करें, क्योंकि हम ये दोबारा कहते हैं, बार बार कहते हैं कि अगर वो सही हकदार है तो हम भी उनके साथ हैं। सर 40-60 रेशियो की बात की उन्होंने कहा कि जी और 60% ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग, ऐसे कोई दस्तावेज हमें जाकर एहतजाज के बाद भी जाकर हमने छानबीन की कि इसके बारे में सही हमें जो है मालूमात हासिल करे। फिर भी हमारे जिम्मेदार, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट सब जाकर हमने फिर से वक्फ बोर्ड ऑफिसर से जाकर तहकीक की, क्योंकि हमारा उठाया हुआ कदम गलत ना हो, इसलिए हमने फिर से तहकीक की। लेकिन वहां से फिर से ये जवाब आया कि ये वक्फ की ही प्रॉपर्टी है, ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो उसके दस्तावेज आपके पास है? वक्फ के पास है और कोर्ट के पास है डॉक्यूमेंट्स। कोर्ट वाले जो दावा कर रहे हैं वो जमीन उन्हीं की है, क्या वो दस्तावेज आपको दिए? वो 2 दस्तावेज है, वो कोर्ट में दाखिल किए गए हैं। अगर कोर्ट में दस्तावेज सही रहे तो ही कोर्ट में दाखिल होता है, और वो केस भी चल रहा है। और अगर उनके पास दस्तावेज है तो वो कोर्ट में जाकर अपना हक ले सकते हैं। मैंने पहले ही कह दिया है, हाँ, अगर वो सही है तो हम भी उनके साथ हैं, ये भी मैंने पहले ही कहा है। लेकिन ये जो वो हमारे जिम्मेदारों के बारे में या पार्टी के बारे में जो गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं और आइंदा ऐसा ना करने की हम उनको ये भी कहते हैं। सर, जिस तरह आप कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि हमें बाकायदा कब्जा किया हुआ ऐसा इल्जाम हो गया है कि हम अंदर हैं।
तो ये उनका एक ऐसा कुटुंब है। हमने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया कि फला आदमी ने कब्जा किया है। हमने कहा कि वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों की गैर जिम्मेदाराना हरकत और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे जो चुनिंदा नुमाइंदे हैं, एमएलएस हो और जो भी जिम्मेदारान हो, उनकी गफलतों से, उनकी बेफहमियों से ये हुआ है। और बहुत जगह जो है लैंड माफिया का इसमें फर्द हमने नाम नहीं लिया है। लैंड माफिया जो जमीनों को हड़पती है गैर गलत दस्तावेज बनाकर, जो है चाहे वो गवर्नमेंट की हो, चाहे वो मजबूर लोगों की, पासमानदा लोगों की हो, ये हड़पने की एक माफिया है। तो हमने कहा लैंड माफिया और जो वक्फ बोर्ड के गैर जिम्मेदाराना हरकतों से, वहां के जिम्मेदारों से हमने किसी का नाम नहीं लिया, उनके खानदान का नाम नहीं लिया हमने। क्या आने वाले दिनों में भी जो आपने पिछली बार जो प्रोटेस्ट किया था, क्या आप इसको जारी रखेंगे? जरूर, हम वक्फ की प्रॉपर्टी बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। हर जगह हम हर कानून का हर दरवाजा खटखटाएंगे। और हम वक्फ आंदोलन जो हमने शुरू किया है हिंदुस्तान के सतह पर, सारे हिंदुस्तान में, मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं, जो हमारे दीन है, जो उलमा इकराम है, नौजवान है, बुजुर्ग है, सभी इस मुहिम में जुड़ना चाहिए। क्योंकि अगर वक्फ को हमने बचा लिया, वक्फ की मिल्कियतों को बचा लिया और वक्फ से जो आमदनी आ रही है उसे सही जगह गरीबों में तकसीम किया गया, तो कोई मुसलमान गरीब, लाचार, बेबस, परेशान नहीं रहेगा, कर्जदार नहीं रहेगा। क्या 30% जो गरीबों में देना है, क्या उस पर भी आपको जोर डालकर जो है उनका आपको देना की कोशिश करें? 30% के बारे में मैंने 1 से 4 बार प्रेस मीट किए हैं, आपके माध्यम के जरिए से प्रेस मीट किए हैं। ये 30% जो है गरीबों का हक है, जिसने वक्फ को प्रॉपर्टी अब तकसीम ये वक्फ की है, उन्होंने यही फिक्र से जो 30% आमदनी जो गरीबों को जाए, यही फिक्र से वक्फ की प्रॉपर्टी को वक्फ किया है। तो ये 30% को हम बहुत जोर और शोर से इसके बारे में जद्दोजहद करेंगे, मुहिम करेंगे। और जहां भी आमदनी आ रही है वक्फ की प्रॉपर्टियों से, अगर वो सही तकसीम नहीं हो रही है तो इसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। सर, हमने कहा कि बहुत आपसे बात हुई। सर, हमारा बात पूछने के लिए ये जो पर्टिकुलर जमीन जायदाद है, क्या ये गजट नोटिफिकेशन है? हाँ, गजट नोटिफिकेशन में है। अच्छा, आपने देखा? हाँ, देखा। अच्छा, तो उसके बाद जब मुड़ा अपर करते हैं या उसके बाद मुतालबा करते हैं, तो वक्फ बोर्ड का क्या निकलेगा, क्या कोशिश है? वक्फ बोर्ड जो है बहुत ही एक उनका प्रोसीजर स्लो है, और जो है जिस तरीके से उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं किया। इसी वजह से जो है लाखों एकड़, छोटी मोटी नहीं, लाखों एकड़ जमीन, सिर्फ ये एक जगह नहीं है, मैं हिंदुस्तान के सतह पर कह रहा हूँ, लाखों एकड़ जमीन कर्नाटका में 2,35,000 करोड़ का स्कैम है। आप देख सकते हैं, हर पेपर में आया है, इसकी बड़ी रिपोर्ट तैयार की गई है। 2,35,000 करोड़ का तस्वीर कीजिए, अंदाजा लगाए कितना बड़ा पैसा है। सर, बात शहर की हो रही है, आप डिस्ट्रिक्ट के सदर, सर, रामानंद रोड में एक कब्रिस्तान का मसला है कई सालों से। सर, उस वक्त उस सिलसिले में या कोई और प्रॉपर्टी में क्या आने वाले दिनों में उसकी जगह पे ख्याल करें? हाँ, ऑलरेडी हमने वक्फ बोर्ड के सीईओ को इसके बारे में ये रखा है, इसके बारे में हमने गुजारिश रखी है और उनको विजिट करने के लिए भी कहा है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वक्फ अदालत जो शुरू हुई है, जिसमें वहां पर इमीडिएट जो है वक्फ के फैसले और प्रॉपर्टियों के फैसले जल्द से जल्द होते हैं। उसमें वक्फ के सीईओ और जो डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदारों को भी, ऑफिसरों को भी वहां बुलाया जाता है और वो डिस्प्यूट को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो सीईओ ने, हमने रामानुजन रोड का भी खास तरीके से उनके पास कंप्लेंट दर्ज किया है, तो वो भी सॉल्व होगा। बस हम आवाम से गुजारिश कर रहे हैं कि इस मामले में आप हिस्सा ले, आगे बढ़े, सिर्फ न्यूज में देखकर खामोश ना रहे और पीछे बैकग्राउंड में चर्चा ना करें इसके बारे में, लेकिन सामने आकर अगर आप जुड़ेंगे, इस जद्दोजहद में जुड़ेंगे, तो हमारे करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए की हम जो हमारी जो जायदाद है वो हम बचा सकते हैं। सर, वज़ीर औक़ाफ़ अल्लाह से ज़मीर अहमद खान साहब का कुछ कहना है सर, मांग है कुछ किसका? हाँ, कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं वजीर औक़ाफ़ ज़मीर अहमद साहब से ये आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ, आप इस मामले में आपकी पूरी जद्दोजहद लगाकर, पूरा जोर लगाकर जो है वक्फ की प्रॉपर्टी हम बचाए। ये मौके बार बार नहीं आते। आप वहाँ के वजीर भी हैं,
और एक लगभग 5 साल का आपका टर्म भी है, इसमें लगभग 1.5 या 2 साल खत्म हो चुके हैं। बाकी 3 साल जो है बहुत ही अहम है और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप वक्फ की प्रॉपर्टी बचाए। अगर ये मौका आप गंवा लेंगे तो फिर मौका मिलेगा या नहीं मुझे पता नहीं। मैं आपसे फिर से जमीर साहब से गुजारिश करता हूँ, आप पूरा जोर लगाकर वक्फ की प्रॉपर्टी हम बचाए ताकि हमारे जो गरीब, पासमानदा, परेशान, लाचार, बेबस मुसलमान है उन्हें कोई राहत मिले, उन्हें कुछ राहत मिले।